दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में 2.1 की होम थिएटर की ये बोर्ड की बनावट एवं वायरिंग के तरीके को समझा था। आज के इस वीडियो में इस होम थिएटर के बोर्ड पर, जो कि TDA 2030 IC से बनी हुई है, जिसमें दो 2030 IC दो चैनल के आउटपुट के लिए है और एक 2030 IC को लो पास फिल्टर के थ्रू बेस कंट्रोल के लिए तैयार किया गया है, उसकी वायरिंग को प्रैक्टिकली करेंगे और उस पर संगीत बजाकर ये देखेंगे कि इसका स्वर कैसा आ रहा है। सबसे पहले इस बोर्ड में वायरिंग करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसमें 12-0-12 की दो कनेक्शन बनी हुई है। एक 12 प्लस की बनती है और एक 12 माइनस की बनती है। उसके अलावा एक ग्राउंड बनता है। तो हमें बोर्ड में जब भी वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले ग्राउंड को समझना होगा। अब ग्राउंड को समझने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी बोर्ड एम्पलीफायर की बन रही है सब में 7805 का जगह दिया जाता है, क्योंकि सभी एम्पलीफायर मैक्सिमम ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू ऑपरेट होते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई आवश्यक है। उस 5 वोल्ट की सप्लाई को तैयार करने के लिए 7805 IC की सेटअप एम्पलीफायर पे ही बनी होती है। इस एम्पलीफायर बोर्ड में भी आप देखेंगे तो 7805 की जगह बनी हुई है। ये 7805 लगाने की यहाँ जगह दी हुई है, बट यहाँ लगी हुई नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ 7805 का टोटल डिज़ाइन बना हुआ है। आप इस डिज़ाइन के थ्रू यहाँ से 5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं करने के पीछे कारण ये है कि मैंने टेस्टिंग के लिए, चूँकि रिपेयरिंग के दौरान मुझे ब्लूटूथ की सप्लाई देनी होती है हर एम्पलीफायर में, तो मैं इस मोबाइल चार्जर से 5 वोल्ट की सप्लाई लेता हूं और इसी चार्जर के USB आउटपुट में मैंने एक ब्लूटूथ की कार्ड लगा रखी है। अब इस ब्लूटूथ कार्ड से मैंने दो आउटपुट बनाए हुए हैं दो चैनल के लिए, जो कि RC जैक के थ्रू है, और यही RC जैक जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ मैंने वायर को नेकेट भी रखा हुआ है। ये दोनों पीली तार जो है ये दो चैनल की आउटपुट है और ये ब्लैक जो है ग्राउंड है। मुझे जिस भी एम्पलीफायर के रिपेयर में RC जैक की आवश्यकता होती है तो मैं डायरेक्ट जैक से इनपुट देता हूँ, अदरवाइज मैं इस वायर को सोल्ड करता हूँ और यहाँ से ऑडियो की इनपुट ले लेता हूँ। आज भी मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा और वायरिंग के लिए कुछ एक वायर मैंने कट कर रखे हैं। जैसे स्पीकर के लिए मैंने इस दो ग्रीन वायर को ऐड कर दिया है जो कि ग्राउंड में जाएगी, और स्पीकर के लिए ही ये दो अलग अलग दो स्पीकर के लिए मैंने लाल तार रेड कलर की दो वायर को कट करके रखा हुआ है। और उसके अलावा बेस कंट्रोल के लिए दो तार मैं लगाऊंगा और ये मैंने सोल्ड किया हुआ है बेस कंट्रोल के लिए। ये रिबन वायर से 3 वायर की सेट मैंने निकाली हुई है और इसके ग्राउंड पे मैंने ब्लैक और एम्पलीफायर इनपुट पे मैंने ब्राउन और रेड जो है वो लो पास फिल्टर के थ्रू जो आउटपुट आ रही है उस पर रेड मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जैक में जैसे सीधी कनेक्शन है उसी तरह से मैंने कनेक्ट की हुई है और ये रिबन वायर आया हुआ है। अब इस रिबन वायर में या वॉल्यूम कंट्रोलर के कनेक्शन में, अगर आप यहाँ इस 5 पिन में अगर वॉल्यूम कंट्रोलर आप USB आउटपुट से लेकर यहाँ इनपुट भी अगर सप्लाई करते हैं तो जो भी हम कंट्रोलर लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं, इस कंट्रोलर में कनेक्शन का सीधा सा क्राइटेरिया यही है कि आप इसके नॉब को यदि अपनी ओर रखते हैं तो इसके सबसे राइट साइड पे जो पॉइंट बनी होती है ये ग्राउंड की हो जाती है और ये बीच वाली पॉइंट जो है ये एम्पलीफायर में इनपुट जाती है, और लेफ़्ट वाली जो पॉइंट है वो आपको USB के थ्रू या लो पास फिल्टर के थ्रू या कहीं से भी जो आउटपुट मिलती है उसकी पॉइंट यहाँ आके लगती है। आप जब वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए भी नॉब लगाइएगा तो 47 से लेके 100 के तक का वॉल्यूम कंट्रोलर आप लगा सकते हैं। उस कंडीशन में जो USB ब्लूटूथ मॉड्यूल से आउटपुट आएगी उसकी वायर यहाँ एक चैनल की लगेगी, एम्पलीफायर इनपुट की जो वायर है वो बीच में लगेगी और राइट साइड का जो पॉइंट है वो ग्राउंड हो जाएगा। अभी इसी प्रक्रिया के तहत हम पूरी वायरिंग को पहले करते हैं, फिर आपको इसमें मैं कुछ बजाकर सुनाऊंगा। वायरिंग करने के लिए जो सबसे पहली बात है कि हम इसके ग्राउंड को समझेंगे।
ग्राउंड को समझने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि 7805 की जहाँ कनेक्शन है वहाँ पहली पिन पर इनपुट वोल्टेज आती है, दूसरी पिन ग्राउंड की रहती है बीच वाली, और तीसरी पिन जो होती है वो आउटपुट 5 वोल्ट के लिए बनी होती है। अब चूंकि 7805 का डिज़ाइन इस ओर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है 7805 का डिज़ाइन। तो 7805 के डिज़ाइन पे ये जो 3 पॉइंट बने हुए हैं, ये 3 पॉइंट में से बीच वाली जो पॉइंट है वो ग्राउंड की होगी। तो इस ग्राउंड को मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, फिर इस जगह एक कॉर्नर में टच करता हूँ। आप देखिए सायरन बज रही है, तो कंटिन्यूटी पे ये सायरन देने का मतलब है कि ये हमारी ग्राउंड की लाइन हो गई। स्पीकर आउटपुट पर मैं पहले स्पीकर के कनेक्शन कर देता हूँ। ये एक लाल वाली जो तार है वो एक चैनल के लिए जाएगी, उसके बाद दूसरी लाल वाली जो तार है वो दूसरे चैनल की आउटपुट के लिए जाएगी, और ये जो ग्राउंड है, ये हरी वाली जो 2 ग्राउंड एक साथ कंबाइन किया हुआ है उसको मैं यहाँ एक साथ दे देता हूँ। अब मेरे ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जो तार हैं, 2 पीली तार हैं 2 चैनल के लिए, और ये काली तार जो है ये ग्राउंड लेवल पे है। तो इस पे मैं पहले ग्राउंड को कनेक्टेड कर देता हूँ। और इसकी पहली नंबर पॉइंट दूसरी नंबर पॉइंट पे मैंने बताया था, ये दूसरी नंबर पॉइंट पे एक इनपुट दे रहा हूँ, और एक जो है वो चल जाएगी 5वीं नंबर पॉइंट पे। ये 5वीं नंबर पॉइंट पे मैं एक इनपुट दे रहा हूँ। सोल्डिंग करने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कहीं कोई पॉइंट आपका सोल्डरिंग के दौरान शॉर्ट ना हुआ हो, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब ये जो है बेस कंट्रोल के लिए, इस बेस कंट्रोल पे मैं इस 47K की मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। बीच वाली तार बीच में, क्योंकि मैंने बोर्ड पे इसी तरह से सोल्डिंग किया हुआ है कि मिडिल वाली वायर जो है वो मिडिल में आ जाएगी। दोस्तों ये हाथ से करने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो साइड वाली वायर है ये साइड में आ जाएगी। दोस्तों मैं इस पे 12012 सप्लाई देने के लिए ये ट्रांसफार्मर जो कि 2 एम्पेयर की है, 12012 की आप देख सकते हैं, 12012 की है, 2 एम्पेयर की ट्रांसफार्मर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और ये ट्रांसफार्मर जो है उसकी दोनों हरी वाली जो तार है वो 12 वोल्ट की है, और इसकी जो ब्लू वाली वायर है वो 0 की है। तो हरी वाली को मैं पहले लगा देता हूँ। और ये 0 की मैंने कनेक्शन कर दी है। अब इस पे एक मैं 4 इंच की सबवूफर यूज़ करूँगा। ये हमारी सबवूफर है, आप देख सकते हैं, ये सबवूफर मैं यूज़ करूँगा 4 इंच की इस पे बेस के लिए, जिसकी आउटपुट की कनेक्शन ये दोनों पॉइंट है, जैसा कि मैंने कल बताया हुआ था। इस दोनों पॉइंट पे इसकी कनेक्शन बननी है, जो कि आईसी के 4 नंबर पिन से एक तो निकलेगी और एक जो है वो ग्राउंड रहेगी। तो इसको मैं कनेक्शन दे देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब मैं
दिखाने के लिए तो जगह की कमी है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। इस पे 2 चैनल के लिए मैं एक 8 इंच की सबवूफर यूज कर रहा हूँ, और एक जो है वो मेरी ये 10 इंच की स्पीकर है। मेरे को मोबाइल सेट करना होगा फिर आप देख पाएंगे पूरी तरह से। मैं एक बार इसे सेट कर लेता हूँ, फिर आपको बजा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि 2.1 चैनल के TDA 2030 की आईसी से बनी इस बोर्ड पर मैंने एक 8 इंच की वूफर, एक 10 इंच की स्पीकर और एक 4 इंच की सब वूफर जो कि बेस के लिए यूज़ किया, जिस पे मैंने ये कंट्रोलर लगाया। और जब मैं कंट्रोलर को बढ़ा रहा था तो इस पे आप देख रहे थे कि इस पे बेस की वाइब्रेशन बन रही थी। और ये मैं पूरा सेटअप बना के आपको दिखाया। ये पूरे सेटअप की आवाज़ इतनी जानदार है कि बोलने की बात नहीं है। मुझे ऐसा आभास है कि आपको भी इसकी आवाज़ अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके वायरिंग की प्रैक्टिकल मैंने दिखाया, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली जानकारी, पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।